Hello, and welcome to Small Cap Spotlight. Today we will be talking to the management of HOAC Food Limited, an FMCG brand based out of Delhi NCR. With us today is the chairman, Mr. Yashwant Thakur. So welcome to the show. आप व्यूअर्स को बताइए कि आपको क्या इंस्पिरेशन मिला HOAC फूड स्टार्ट करने का या व्हाट वाज योर इनिशियल थॉट व्हाइल स्टार्टिंग दिस कंपनी? सो बेसिकली हम लोग एमपी मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। एंड वहाँ का एक फेमस गेहूं का नाम है एमपी शरबती। तो हमने ये एमपी शरबती को जब हम दिल्ली में आए तब हमें यहाँ पर वो वाली क्वालिटी मिली नहीं, या फिर वो वाला गेहूं और वो वाला आटा हमें मिला नहीं। सो इसीलिए हमने एक नॉर्मल एक स्टोर स्टार्ट किया कि हमें ये वाला आटा लॉन्च करना चाहिए दिल्ली एनसीआर रीजन में, एमपी शरबती के नेम से जो आटा है। सो हमने 2 से 3 प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था इसको। एमपी शरबती आटा हो गया अपना, एंड सेकेंडली अपना एमपी देसी आटा, और थर्ड अपना मल्टीग्रेन। काफी अच्छा मतलब इसका रिस्पांस आया है, डिमांडेबल प्रोडक्ट बनाए हमारे लिए। और इसी के साथ हमने फिर अपने दूसरे जो एसक्यूज थे, मतलब अपना स्पाइसेस सेगमेंट हो गया, होल स्पाइसेस, या फिर अपना पाउडर फॉर्म ऑफ स्पाइसेस हो गया, अपना ऑयल अपना इसमें आ गया। सो हमने बेसिकली राइट नाउ हमने 163 प्लस एसक्यूज को कवर अप कर लिया अपने उस स्टोर से। एक स्टोर जब अच्छा रिवेन्यू देने लगा, देन हमने उसको सेकंड स्टोर में एक और हमने ओपन करा दूसरे एरिया में। फिर हमने तीसरा स्टोर ओपन करा। ऐसे करके हम इसको बड़ा करते हुए आए। एंड राइट नाउ हमने फ्रेंचाइजीज के मॉडल के थ्रू, या फिर अपना खुद के रिटेल ओन्ड स्टोर्स के थ्रू सेल आउट कर रहे हैं। एंड ये जर्नी तभी से चली आ रही है। जब आपने ये कंपनी स्टार्ट की तो डेफिनेटली आपके पास एक विजन रहा होगा। ये विजन ओवर द इयर्स कैसे इवॉल्व हुआ? आपने क्या चैलेंजेस फेस किए और क्या माइलस्टोन्स अचीव किए? बेसिकली जब एचयूएसी स्टार्ट हुआ, सो नॉर्मल हमारा कुछ ऐसा एक बड़ा विजन लेके नहीं आए थे हम कि हमें मतलब अपना इतना आईपीओ तक हम पहुंच जाएंगे। बट हमने एक अपना विजन रखा था कि हाँ, अपने को प्योर प्रोडक्ट एंड फ्रेश प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है अपने दिल्ली एनसीआर रीजन में। सो हम इसी को लेते हुए आ रहे थे। फिर जब हमारा स्टोर का डिमांड बढ़ने लगा, मतलब मेरा पास फ्रेंचाइजीज के कॉल्स आने लगे कि हमें फ्रेंचाइजी चाहिए, या फिर हमने भी प्लान करा कि हमें अपने और आउटलेट ओपन करना है। तो ये प्लान में थोड़ा सा चेंज हुआ कि हमें अपने ब्रांड को अपना एफएमसीजी सेगमेंट के अंदर लेके आना है। तो उसके बाद फिर अपने इसके और जो अपने भी अपने स्पाइसेस हो गया, फिर अपने और एसक्यू हमने इसके अंदर ऐड ऑन करे, ताकि हम इसको एक एफएमसीजी ब्रांड की तरह देख सकें। सो चैलेंजेस का ऐसा था कि अ, एक नॉर्मल जो भी एफएमसीजी सेगमेंट की कंपनी होती है, इनको वर्किंग कैपिटल में प्रॉब्लम आता है। तो वर्किंग कैपिटल की इशू के कारण फिर हमने इसमें बिजनेस लोन्स लिए। बिजनेस लोन के बाद मतलब मेजरली इशू फंडिंग का था, बिकॉज हमें एक फैक्ट्री सेटअप करना था अपना। तो फैक्ट्री सेटअप के लिए फंड्स काफी ज्यादा लग रहे थे, तो वर्किंग कैपिटल के लिए हमने ये अपना बिजनेस लोन्स लिए। उसके बाद फिर दूसरे सेगमेंट्स में ट्राई करा फंडिंग के लिए। थर्डली फिर हमें काफी ज्यादा राहत मिली जब हमारा आईपीओ आया। अभी आपने देखा होगा हमारी अनाउंसमेंट्स में, हमने और ज्यादा स्टोर्स अपने अराउंड 5 to 6 स्टोर्स ओपन भी करें इस साल में। और अपन ने जो एक फैक्ट्री चल रहा था उसके अलावा भी एक और फैक्ट्री गुड़गांव रीजन में ओपन करी है। तो काफी ज्यादा मतलब अपना हेल्प मिला इस चीज से कि मतलब एक मेजरली जो चैलेंज फेस किया हमने वो फंडिंग का एंड वर्किंग कैपिटल का चैलेंज फेस किया था। सर, हमारे रिसर्च के दौरान हमने नोटिस किया कि आपने कंट्री डिलाइट के साथ एक कोलैबोरेशन किया है विच इज फॉर द सप्लाई ऑफ एमपी शरबती आटा। सर, इस डील से आपके ऑर्डर बुक कैसे अफेक्ट होगी एंड आपके रेवेन्यू परसेंटेज में कैसे इम्पैक्ट होगा? तो कंट्री डिलाइट के पीछे जुड़ने का एक काफी बड़ा रीजन था। हम लोग अभी तक कोई भी बी टू बी प्लेटफॉर्म में नहीं है, मतलब कि कोई भी बिजनेस टू बिजनेस हम ट्रांजेक्शन्स नहीं करते। हमें जहां पर भी काम करना होता है, हम खुद के एक्सक्लूसिव या फिर अपने फ्रेंचाइजी एक्सक्लूसिव आउटलेट्स के थ्रू काम करते हैं। सो कंट्री डिलाइट का और हमारा एक विजन सेम था कि उनको भी फ्रेश प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को देना था। मतलब कि फ्रेश आटा में वो डील करने वाले थे कि उनको अपना एक फ्रेश आटा लॉन्च करना था। सो उनका हम ये वाला प्रॉब्लम हम लोग सॉर्ट कर रहे थे। तो इसी के लिए एक अप्रोच आया कंट्री डिलाइट का हमारे पास कि दे वांट आवर फ्लोर। सो हमने इसी के साथ उनको उनके साथ एक डील करी कि हम लोग अपने फ्रेंचाइजी मॉडल ही रखेंगे, मतलब कि जो फ्रेंचाइजी में मार्जिन शेयर कर रहे हैं वही हम कंट्री डिलाइट के साथ भी शेयर करेंगे।
एंड इसको स्टार्ट करते हैं। आप अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए क्या प्रोसेसेस और मेजर्स फॉलो करते हो? सो HOAC का एक सबसे बड़ा और मेन यूएसपी है अपना क्वालिटी। क्वालिटी को HOAC कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। अब क्वालिटी हर कोई ब्रांड बोलता है क्वालिटी दे रहे हैं, बट HOAC इसको स्टैंडर्डाइज ऐसे करता है कि हमारे पास अपना जो रॉ मटेरियल है वो हम लोग डायरेक्टली मतलब वेंडर्स को बीच में रख के नहीं लेते। हम डायरेक्टली उसका कंजप्शन जिस हब से ज्यादा रहता है, मतलब कि अब जैसे मिर्ची है तो मिर्ची के लिए गुंटूर फेमस है, तो हम गुंटूर से उसका डायरेक्ट प्रोक्योर करेंगे। हल्दी के लिए सेलम फेमस है, तो हम डायरेक्टली उसको सेलम से प्रोक्योर करेंगे। अपना ऐसे ही अगर धनिया के लिए MP हो गया तो MP से प्रोक्योर होता है, गुजरात से अपना जीरा आ गया। एंड अपना जो MP गेहूं है वो MP से ही अपना मध्य प्रदेश से प्रोक्योर करते हैं। तो क्वालिटी हम लोग रॉ मटेरियल के कारण मेंटेन कर पा रहे हैं, और हम इसी के साथ ये सब चीजें अपने एक्सक्लूसिव आउटलेट के थ्रू बेचते हैं, तो हम मतलब मार्केट से थोड़ा सा अलग डिफरेंशिएट होते हैं। सो इसी के साथ हम एक तो क्वालिटी अपना मेन फैक्टर हो गया अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। सेकेंडली हम लोग जो मशीन्स यूज कर रहे हैं अभी, जो हमारा 3 स्टेज रॉ मटेरियल का क्वालिटी चेकअप होता है। 3 पॉइंट्स होते हैं जहां पर मतलब एक रॉ मटेरियल किस तरीके का खरीदना है, उसको फिर किस तरीके से उसकी सफाई करनी है, और उस सफाई के अंदर भी 3 से 4 प्रोसेस के थ्रू वो रॉ मटेरियल होके गुजरता है। तो ये वाली कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है जिनको हम मेंटेन करके अपने आप को एक मार्केट से सेग्रीगेट कर पाते हैं कि हम मार्केट से थोड़ा सा आपको अलग दे रहे हैं और या फिर क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं। FMCG सेक्टर में कस्टमाइजेशन करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स वो कंपनीज के बीच में बहुत स्टैंडर्डाइज होते हैं। आप इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस कर रहे हो और आप कस्टमाइजेशन कैसे ऑफर कर रहे हो? फर्स्टली हमने अपने आप को ब्रांड्स के जैसे आपने अभी बोला कि हम ब्रांड्स के बीच में स्टैंडर्डाइज होने से हमने अपने आप को अलग कर लिया। मतलब हम अपने खुद के रिटेल आउटलेट्स ओपन करते हैं, खुद के रिटेल एक्सक्लूसिव आउटलेट्स ओपन करते हैं, तो हम अपना खुद का एक ब्रांड डेवलप कर रहे हैं। एंड इसके अंदर ही हमने जो कस्टमाइजेशन है वो इस तरीके से कर रखा है कि मेरा अपने ब्रांड का नेम देखा होगा, हरिओम आटा। सो इसके अंदर हम कस्टमाइजेशन प्रोसेस का कस्टमाइजेशन मशीन लगती है। मेरे जितने भी रिटेल स्टोर्स हैं, जितने भी फ्रेंचाइजी रिटेल स्टोर्स हैं, उसके अंदर एक कस्टमाइजेशन मशीन हमने सेटअप कर रखी है। अब कोई भी कस्टमर अगर हमें ऑर्डर करेगा तो हम उस जैसे आजकल काफी ज्यादा डिमांड आ रही है कि लोग मिक्स करवाते हैं अपने आटे में। एक तो मल्टीग्रेन SOP हो गया, वो अलग हो गया, लेकिन अपने आटे में लोग कस्टमाइज भी करवाते हैं। जैसे कि अब किसी को 10 किलो गेहूं के अंदर आधा किलो चना या सोया या बाजरा आटा या मक्का कुछ डलवाना है, तो वो लोग कैसे उसको कर पाएंगे? तो इसके लिए वो हम हमारे पास हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू वो पूरा एक प्रोसेस हमने बना रखा है। वो हमारे पास ऑर्डर आ जाता है, उसको हम कस्टमाइज करके दे देते हैं। एंड कस्टमाइजेशन सिर्फ हमारे पास आटे का या फिर जो हेल्दी फ्लोर से इसी का रहता है। बाकी जितना भी हमारा स्पाइसेस हो गया या फिर दूसरे टाइप की पल्सेस हो गई या फिर राइस या ग्रेन्स हो गया, ऑयल्स हो गया, इन सब चीज का हमारा कस्टमाइजेशन नहीं होता है। इस चीज का फैक्ट्री से कस्टमाइज होके वो स्टोर्स पर जाता है। आपने हाल ही में वेज रूट्स लॉन्च किया, तो ये लॉन्च से बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट होगा? सो वेज रूट स्टार्ट करने का पीछे का कारण था कि हमारा एवरेज कार्ट वैल्यू बढ़े। मतलब अगर कोई वेज रूट में भी हमने अभी सिर्फ 3 आइटम लॉन्च किया है, पोटैटो, ऑनियन एंड गार्लिक। सो ये जो 3 प्रोडक्ट हैं ये सबसे ज्यादा मतलब मार्केट साइज इन प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा है और सबसे जल्दी उठने वाला प्रोडक्ट है कोई से भी स्टोर से। हाँ, इसके जो मार्जिन है अभी वेज रूट का मार्जिन तो अपना 35-40% का मार्जिन वेज रूट में रहता ही है। बाकी इसके साथ ही हम इस वेज रूट के अंदर अभी आने वाले टाइम में ड्राई वेजीज काफी ज्यादा इसके अंदर बढ़ाने वाले हैं, जिससे कि हमारी एवरेज कार्ट वैल्यू और बढ़ेगी एंड कंपनी को काफी फायदा होगा इससे। सर, क्या आप अपने स्टोर प्रेजेंस के बारे में कुछ हाइलाइट्स दे सकते हो? आपका कोई अपकमिंग एक्सपेंशन प्लान हो या कोई ग्रोथ प्लान हो जिससे आपके स्टोर्स या रेवेन्यू को अफेक्ट करे? सो स्टोर प्रेजेंस सर, हमारा जो एरिया रहता है कि हमें कौन सी जगह पर हम काम करते हैं या फिर अभी कर रहे हैं, तो हमारा बेसिकली अपर मिडिल क्लास एंड हायर क्लास में हमारे सारे स्टोर सिचुएटेड हैं। जो कि अपना मॉल्स हो गया या फिर शॉपिंग प्लाजाज हो गए, इसके अंदर हमारे स्टोर्स ओपन रहते हैं। एंड फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान में हम
हर साल ही मतलब अभी अपने इन 6 मंथ्स में देखा कि हमने अपने 5 रिटेल रनिंग स्टोर्स ओपन करे हैं। तो वी आर प्लानिंग टू ओपन 25-30 स्टोर्स इन नेक्स्ट 2 to 3 years। सो स्टोर्स के साथ ही हम लोग अपना एक B2B सेगमेंट भी लॉन्च करने वाले हैं। बहुत जल्द इस पर प्रोसेस पूरा चल रहा है कि हमने अपना नेशनल सेल्स मैनेजर, जनरल मैनेजर इन सबकी हायरिंग कर ली है B2B सेगमेंट्स के लिए। तो हम इसको पैन इंडिया लेवल पर दूसरे जो जनरल ट्रेड्स वाले स्टोर है, GT स्टोर्स है, उन पर हम अपना प्रोडक्ट पहुंचाएंगे। एंड उससे हमारे हमको सेल्स में काफी ज्यादा मतलब हेल्प मिलेगी। एंड हम अपने पैन इंडिया लेवल पर अपने आप को एक ब्रांड की तरह दिखा पाएंगे। आपके जो कंपनी आउटलेट्स है उनका रेवेन्यू रिड्यूस हो रहा है बल्कि फ्रेंचाइज का इंक्रीज हो रहा है, इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन है? सो बेसिकली जो कंपनी आउटलेट से जो अपना रेवेन्यू आ रहा है वो रिड्यूस नहीं हो रहा है। कंपनी ने अपने स्टोर्स ओपन करने मतलब कम कर दिया है। कंपनी अपना स्टोर्स ओपन नहीं कर रहा है बिकॉज उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम अपने स्टोर्स ओपन करके उतना जल्दी एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। इसके अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, मतलब स्टाफ मैनेजमेंट हो गया, कैश मैनेजमेंट हो गया, स्टॉक मैनेजमेंट हो गया। तो और फिक्स्ड कॉस्ट इसमें बहुत ज्यादा अपनी लग जाती है। तो इसलिए हम लोग ने एक नया मॉडल जो इंट्रोड्यूस करा था अपना फ्रेंचाइजी मॉडल। तो फ्रेंचाइजी मॉडल के थ्रू ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। राइट नाउ वी हैव 10 to 11 फ्रेंचाइजी आउटलेट्स। तो इससे क्या है कि हमें इसको स्केल करने में थोड़ा इजी रहता है। क्या आपके पास कोई नए प्रोडक्ट लॉन्चेस है जो आपके एवरेज कार्ट वैल्यू को इंक्रीज करने पे फोकस कर रहा है? हमारे पास प्रोडक्ट लॉन्चेस तो बहुत सारे हैं। मतलब कि अभी जैसे हम पास्ट में भी देखते जाएं तो हमने सिर्फ अपना नॉर्मल एक आटे से स्टार्ट किया था, नॉर्मल फ्लोर से स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर एवरेज कार्ट वैल्यू बढ़ाने के लिए हमने अपने हेल्दी फ्लोर्स उसमें जोड़े। फिर लाइक अगर हमारा जो आटा था, अगर उस टाइम 400 रुपीज का कार्ट वैल्यू था, तो हमने अगर उसमें स्पाइसेस एंड हेल्दी फ्लोर जोड़े तो वो 600 का कार्ट वैल्यू हो गया। नाउ उसके बाद ऑयल अपने जोड़ा, वो 650 700 का कार्ट वैल्यू हो गया। तो हम लोग एसक्यूज बढ़ा एसक्यूज तो हम हर साल बढ़ा रहे हैं। वो इसीलिए बस बढ़ा रहे हैं कि अपना एक कस्टमर को एक ही जगह पर सारी चीजें मिल जाए, इन हाउस सारी चीजें मिल जाए। एंड सेकेंडली अपने जो प्रोडक्ट्स मार्जिन से वो बेटर हो और अपने एसक्यूज बढ़ने के कारण अपना एवरेज कार्ट वैल्यू बढ़े। एंड इससे अपना रिवेन्यू अच्छा खासा बढ़ जाएगा। एंड हम अभी आने वाले अपकमिंग ईयर्स में या फिर अभी जो आने वाले मंथ है इसके अंदर अपन ना चाय पत्ती हो गया, या फिर सोया चंक्स हो गया, या फिर अपना पीनट ऑयल हो गया, ब्लैक मस्टर्ड ऑयल हो गया, एंड मैक्रोनी, पापड़, मार्जिनल प्रोडक्ट्स के साइड पे ध्यान दे रहे हैं जिससे अपना पैट मार्जिन इंक्रीज हो। क्या आपके कंपनी का कोई प्लान है अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पूरे इंडिया में या इंटरनेशनली उसको एक्सपैंड करना? हाँ बिल्कुल, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि हम अपना B2B चैनल भी लॉन्च कर रहे हैं। ये प्रोसेस में है पूरा। सो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू हम इसको लॉन्च करेंगे B2B को। एंड सेकेंडली हमने मतलब ये भी वर्क में एक्सपोर्ट का हम प्लान कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट का। सो बिल्कुल हम इंटरनेशनल लेवल पर इसको करना चाहेंगे। इंडिया में एफएमसीजी सेक्टर काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, खासकर रूरल एरियाज में। ऐसा कहते हैं कि ऐसे कोई ट्रेंड्स होंगे जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करेंगे इन फ्यूचर। आपको क्या लगता है ये ट्रेंड्स क्या हो सकते हैं? सर मेरे सेगमेंट में देखें, हम HOAC के सेगमेंट में देखें और FMCG की इंडस्ट्रीज को ध्यान में रखते हुए, FMCG बहुत ज्यादा इवॉल्व हुआ है क्वालिटी बिजनेस को लेके। मतलब जो भी ब्रांड क्वालिटी प्रोडक्ट देगा, एंड या फिर हम आफ्टर कोविड की बात करें तो सब लोग क्वालिटी पर शिफ्ट हो गए। सबको फ्रेश चाहिए, ताजा चाहिए एंड क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए। तो मेरे को तो काफी ज्यादा फायदा हुआ इन ट्रेंड से। एंड आगे भी जो अपनी पूरी FMCG इंडस्ट्रीज की जर्नी आ रही है, ये सिर्फ फ्रेशनेस एंड क्वालिटी को लेके ही आ रही है। एंड थर्ड, जो हमारी प्रेजेंस है, अभी हम Tier 1 सिटीज में कवर अप कर रहे हैं। इसके साथ ही हम Tier 2, Tier 3 में भी जाएंगे, रूरल एरियाज में भी जाएंगे एंड अपना ये क्वालिटी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो फाइनली आप आपके बिजनेस को अगले 5 से 10 साल में कहां पे देखते हो? आपने जो विजन रखा है उसके साथ वो मैच करेगा कि और बेटर ग्रो करेगा? सो हम सर एक हमारा सबका, मेरी कंपनी का एंड हमारे जितने भी MPs एंड डायरेक्टर्स हो गए, इन सबका सपना है कि हम अपनी कंपनी को एक FMCG कंपनी हमारी बन चुकी है, बट एक टॉप 50 लिस्ट में हम लोग हों।
टॉप 10 लिस्ट में हमारी एफएमसीजी कंपनी हो। सेकेंडली, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हो उनको काफी अच्छा रिटर्न हम दे पाए अपने इस वाले बिजनेस से। थर्ड, हम सब लोगों को क्वालिटी एंड फ्रेश प्रोडक्ट खिला पाए। All right, sir. Thank you so much for joining in. It was definitely an insightful conversation. For more such insights, stay tuned to Small Cap Spotlight and do not forget to subscribe and hit the bell icon.